शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आने लगेंगे और 1 मिनट बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की रुझान आना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की 70 सीटों की आज नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और ऐसे में बीजेपी और आपका अपनी अपनी जीत का दावा, चुनाव प्रचार हमने देखे किस तरीके से जोरों पर किए गए और आज दिल्ली में 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। ठीक है, आपको नौकरी बचानी है, ठीक है, आपके बीवी बच्चे हैं, मगर इस तरीके से संविधान की हत्या ना करें। अगर आप दबाव में काम नहीं कर सकते तो आप अपना ट्रांसफर करा लीजिए, किसी और जगह काम कीजिए, मगर इस तरीके से आप संविधान को और देश की नींव को तार तार नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब इसमें आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को समझिए, अगर ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी तो फिर देश कैसे चलेगा भाई। जिसकी भी सरकार दोबारा आएगी सेंटर में, वो इनसे 2 कदम आगे निकलेगा, वो कोई छोड़ेगा कोई ना, तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर तो आप भी जो है बाकी देशों की तरह जो हमारे साथ आज़ाद हुए वो बर्बाद हो गए ना। वहाँ पे कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। वहाँ पे जिसका मन करता है मिलिट्री कू करता है और जो है अपने ही प्रधानमंत्री को वो फांसी पर लटका देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो पाई। आपके देश में संविधान सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और वोटों की गिनती की अब शुरुआत हो चली है। 8 बज चुके हैं और ऐसे में गिनती शुरू हो चली है। बैलेट खुल गए हैं और ऐसे में एक एक कर आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे। 70 सीटें हैं, एक एक कर आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे और एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे, एक एक तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर चल रहा है और कौन सी पार्टी कौन सी मिठाई बनवा रही है, ये भी आपको बताएंगे। वोटों की गिनती की शुरुआत, 70 सीटें, 699 उम्मीदवार जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और एक एक कर नतीजे आपके सामने आने लगेंगे। ईवीएम के दौर में पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है और पोस्टल बैलेट उतना तेजी से काउंट नहीं होते। दर्शकों मैं आपको ये बात बता दूं, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ठीक बैलेट पेपर की तरीके से होती है तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलती है। लेकिन संभव शर्मा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संभव, आम आदमी पार्टी की झाड़ू की सारी तीलियां आज बंधी हुई आप देख रहे हैं या उसमें थोड़ी सी ढीली या कुछ स्थिति बिगड़ी हुई एग्जिट पोल के बाद? जी बिल्कुल, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं और रुझान आना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे और लगभग 12 बजे तक पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूं। मैं अपने दर्शकों को सीधे यहां की पिक्चर दिखाता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु से कहूंगा कि पैन करके कैमरा वाइड एंगल शॉट दिखाएं। यहां पर अभी स्टेज बन ही रहा है और एक ये एक अलग इशारा है संभव, अभी लग रही है। ये एक अलग इशारा है संभव कि अगर स्टेज अभी बन ही रहा है। जी हाँ जी हाँ, तो ऐसी यही स्थिति है अभी ग्राउंड जीरो की। और पिक्चर्स विजुअल्स में आप एकदम साफ ये देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के ठीक बाहर मैं अभी हूं, जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आ रहे हैं यहां पर आम आदमी पार्टी में, हालांकि बड़े चेहरे अभी तक नहीं आए हैं अंदर पार्टी कार्यालय में, लेकिन जो भी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मनीष सिसोदिया का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि अब काफी कॉन्फिडेंट हैं अपनी विक्ट्री को लेके। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्राउंड जीरो पे जब हम 5 फरवरी को रिपोर्ट कर रहे थे, देख रहे थे चीजें, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें, वो जब वोट खुलेंगे और उसको देखना बहुत यहाँ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा। दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए उसको हम सर माथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूं, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारें और सरकार बने ना बने, कौन बने। बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी जो एलिगेशंस लगा रही है, एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस सब दिए, इसको आप कैसे देखते? एक नंबर का झूठा इंसान अगर मैंने कोई देखा जिसके पास सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं होते, सिर्फ आरोप लगाकर भागने की आदत उनकी रही है। ये हम उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी रहे हैं। शीला जी पर आरोप लगाना, हर चीज पे आरोप लगाना, झगड़े में, लड़ाई में सबूत है तो आप दीजिए ना। हर बार आप कभी किसी पर आरोप लगाते हैं और मुद्दों से भटकाते हैं और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ मुद्दों से भटकाना। कितना बड़ा बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि यमुना में हरियाणा ने जहर डाल दिया, दिल्ली को मारने की साजिश थी। कितना बड़ा खतरनाक जहर घोलने वाला, एक दूसरे को लड़वाने वाला बयान था, है ना। कहाँ है उसकी जांच? कौन से अधिकारियों
उन्होंने आपको बताया था जहर घोल दिया और आपने पानी रोक दिया, दिल्ली मरने से बच गई। तो केजरीवाल में जो लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति से अब विदा लें। और मुझे लगता है, जहां तक सुनने भी आ रहा है, पहला विकेट आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला है वो नई दिल्ली से गिरेगा। में आपको विश्वास है कि आप जीत रही हैं? देखिए, मैं जीत रही हूँ, क्या हो रहा है, हमने अपना काम किया। पर अलका लांबा को आपने सुना, संभव के पास वापस चलेंगे। संभव, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में अगर सेलिब्रेशंस की बात की जाए तो अंदर से एक हल्की हल्की खुशबू आ रही है। कुछ पकवान तो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी कह नहीं रहे हैं, कहने से झिझक रहे हैं, बच रहे हैं। हालांकि ऊपर से सभी लीडर्स यही कह रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमारी विक्ट्री तय है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, खासकर वो इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य है, जैसे मुस्तफाबाद हो गया, करावल नगर हो गया और सीलमपुर हो गया, जहां पर क्लैशेस की भी सूचना आई थी। तो इस तरह की जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर्स भी बन सकते हैं। खासकर बात करें मुस्लिम महिला वोटर्स की, उनका क्या रुझान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अगर बीजेपी 3 दशकों बाद दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो ये मानना होगा बीजेपी को कहीं ना कहीं कि महिला वोटर्स ने उनका साथ दिया। क्योंकि जब मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे महिलाओं से बात कर रहा था, सभी महिलाएं लगभग ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा कह रही थी, हम विकास और अपनी सिक्योरिटी को लेके अपने सुरक्षा को लेकर वोट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका इशारा सीधे वो जो लोग जो काउंटिंग एजेंट के तौर पर इन मतदान स्थलों के अंदर हैं, वो इस बारे में अपडेट जब बाहर भेजते हैं कि शुरुआती काउंटिंग में क्या कुछ चल रहा है, तो तस्वीर स्क्रीन के ठीक ऊपर आप समझ जाएंगे कि क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। 3/70 दिखने लगा है, यानी 3 के लीड के बारे में हमें वो जानकारी मिलने लगी है कि कहां पर क्या हो रहा है। हर्षा, ये 3/70 हमने अभी दिखा दिया, यानी पोस्टल बैलेट गिना जाना शुरू हो गया। हर्षा, क्या चल रहा है? बिल्कुल, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। जैसे कि आपने बताया कि गिनती थोड़ी धीरे धीरे होती है, लेकिन देखिए नतीजे कहीं ना कहीं कुछ रुझान हमारे सामने आने लगा है। 70 सीटें हैं और दिल्ली के 3 सीटों पर रुझान आने लगे हैं। बीजेपी की 2 सीटों पर ये रुझान है। देखिए, बीजेपी की 2 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आप 1 सीट पर आगे चलिए। देखिए, आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ऊपर नजर आएंगे। बीजेपी 2 सीटों से आगे है, आप 1 सीट से आगे है और कांग्रेस अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये देखना होगा कि कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल पाती है या नहीं। आप 1 सीट से आगे, बीजेपी 2 सीटों से आगे। लगातार ये रुझान अभी बढ़ते जाएंगे। काउंटिंग की शुरुआत हो चली है। ऐसे में जैसे जैसे आंकड़े हमारे पास सामने आएंगे, हम एक एक आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए आंकड़े। बीजेपी 2 सीट से आगे और आम आदमी पार्टी 1 सीट से आगे। 70 सीटें हैं कुल और ये 3 सीटें हमने आपको दिखाई। लगातार गिनती जारी है, रुझान हमारे सामने आया है और ये रुझान आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8:08 का समय है। ये 8 का अंक शनि का अंक कहलाता है। न्यूमरोलॉजी में आज शनिवार भी है, किसका शनि भारी होता है। लेकिन बड़ी खबर यही कि पोस्टल बैलेट के रुझान, हालांकि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। संभव का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, संभव रुझान आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी 2 सीटों से आगे बता रही। जी बिल्कुल, रुझान आना शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे पिक्चर साफ होने लगेगी। लगभग 9 साढ़े 9 तक पिक्चर लगभग साफ हो जाएगी। और जैसा हम लगभग चुनावों में देखते हैं, स्टेट असेंबली के चुनाव में 12 बजे तक ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो जाती है। और जो मैं बात कर रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो नेक टू नेक फाइट हम लोग कह रहे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली किस तरह वोट करता है। और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो महिला वोटर्स हैं ये किस रुख को अपनाती हैं। क्या वो अपनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कन्वेंशनल वोट बैंक कही जाती थी महिला वोटर्स, लेकिन इस बार महिला वोटर्स और खासकर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स भी बीजेपी की तरफ मेरी समझ से जाती हुई दिखी हैं। और कि वो कितना इम्पैक्ट, कितना असर डालेगी, क्योंकि बीजेपी का ये जो कॉन्फिडेंस है, चाहे बीजेपी कार्यालय पे जिस तरह से सेलिब्रेशंस का माहौल बना हुआ है सुबह से ही, और जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं सभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो इन सब चीजों को लेके ये देखना होगा कि बीजेपी की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है।
क्योंकि जिस तरह से बजट आया और एक आम आदमी का बजट उसे कहा गया और हिस्टोरिक बजट कई लोगों ने उसे कहा, उसमें जिस तरह से टैक्स रिबेट्स दी गई उसका भी असर दिल्ली चुनाव पर देखने को मिला। क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पे हम लोगों से बात की तो चूंकि जो दिल्ली वासी हैं तो दिल्ली में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं के जो डोमिसाइल के लोग हैं, कई लोग बाहर से आए हुए हैं और लगभग संख्या खासकर पूर्वांचली तो 70 सीटें हैं, 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और लगातार रुझान आना शुरू हो गए हैं। 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू होती है, कुछ 10 मिनट का समय गुजरा और ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं। दिल्ली चुनाव 2025 कुल सीटें हैं 70 और ऐसे में बीजेपी 2 सीटों से अभी आगे है, आम आदमी पार्टी 1 सीट से आगे है, वहीं कांग्रेस अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है और अन्य के खाते में भी फिलहाल कोई सीट नहीं है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती चली जा रही है, 10 मिनट का समय हुआ है अभी, धीरे धीरे कुछ ही घंटों बाद ये पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल 70 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों से आगे है और ये देखिए हनुमान जी का दिन है आज, न्यूमरोलॉजी की भी हमने बात करी और हनुमान जी का मंदिर और वहीं पे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 2 सीट से आगे है, आम आदमी पार्टी फिलहाल 1 सीट से आगे है, कांग्रेस खाता खोलने में फिलहाल नाकाम है और देखना होगा कि अन्य के खाते में भी कितनी सीटें जाती है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे तेज